हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने हीट इंजन कर लिया था, अब हम करेंगे हीट पंप। राइट, सो टुडेज टॉपिक इज हीट पंप। अब हीट पंप क्या होता है? आपके घर में है, सभी के घर में है हीट पंप। देखा कभी आपने? हाँ, रेफ्रिजरेटर जो है इसको हम हीट पंप बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर को हम क्या बोलते हैं बेटा? डैट इज हीट पंप। राइट, सो व्हाट इज हीट पंप, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? राइट, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर? सो क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर and find an expression for its coefficient of performance। इसमें हम coefficient of performance देखते हैं। राइट, सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि रेफ्रिजरेशन क्या होती है। What is refrigeration? रेफ्रिजरेशन क्या होती है? What is refrigeration? रेफ्रिजरेशन क्या है? That is the process of removing heat, the process of removing heat, the process of removing heat। आगे ध्यान से सुनना जो मैं बोलूँगा। the process of removing heat from bodies colder than their surroundings, from bodies colder than their surroundings। समझ आई? कुछ नहीं समझ आई? अब ध्यान से सुनना। कहता कि हमारे पास द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम बॉडीज कोल्डर देन देयर सराउंडिंग्स। हमने क्या करना है? उस बॉडी से हीट निकालनी है और उसको सराउंडिंग से कूल कर देना। जैसे मान लो हमारे पास एक पानी का गिलास है। राइट, वो पानी का गिलास आपने नॉर्मल रखा हुआ है। हमने उस पानी से के गिलास से हीट को रिमूव करना है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम दैट वाटर। राइट, लेकिन कंडीशन क्या है कि उस वाटर की जो सराउंडिंग्स हैं, जो उस वाटर की सराउंडिंग्स हैं वो क्या होनी चाहिए? फ्रॉम बॉडीज कोल्डर देन देयर सराउंडिंग्स। उस पानी से कोल्डर होनी चाहिए। राइट, मतलब हमने क्या करना है कि हमने, सिंपल सी बात है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हमने क्या करना है? हमने हीट को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। मतलब आपके पास पानी का गिलास पड़ा हुआ है, आपने उसमें से हीट निकालनी है और सराउंडिंग को देनी है, फिर हीट निकालनी है सराउंडिंग को देनी है, फिर हीट निकालनी है सराउंडिंग को देनी है। राइट, मतलब आपने जो, जैसे आप पानी के गिलास से हीट निकालोगे वो ठंडा हो जाएगा, आपने और हीट निकालनी है और ठंडा हो जाएगा, और हीट निकालनी है और ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसकी सराउंडिंग जो होंगी वो क्या होंगी? वो सराउंडिंग क्या होंगी? उस पानी से तो क्या होंगी? गर्म होगी कि नहीं? तो हमने क्या बोला? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम बॉडीज कोल्डर देन देयर सराउंडिंग्स। मतलब उसकी जो सराउंडिंग है वो गर्म है और वो बॉडी ठंडी है, लेकिन फिर भी हमने उस ठंडी बॉडी से हीट निकाल के सराउंडिंग को देनी है। मेरी बात समझ आई? ऐसा हो सकता है? मैंने क्या बोला था? ध्यान से सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको कंफ्यूज भी कर रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आप इसके ऊपर जोर दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो हीट है वो हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मैंने क्या बोला कि मेरे पास ये गिलास है, सपोज करो दिस इज अ ग्लास, इसकी जो सराउंडिंग्स है ये क्या है? हॉट है, गर्म है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग का। लेकिन इस गिलास में जो पानी है इसका टेम्परेचर क्या है?
लो। तो हीट तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जानी चाहिए, जिसका टेम्परेचर कम है इसका मतलब कोल्ड बॉडी है। ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। लेकिन रेफ्रिजरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम बॉडीज कोल्डर देन देयर सराउंडिंग्स। इस बॉडी से, जो बॉडी सराउंडिंग से क्या है? कोल्ड है, राइट? इसका टेम्परेचर कम है, इसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है? जिसका टेम्परेचर कम है उससे हीट हमने क्या करनी है? रिमूव करनी है और सराउंडिंग को देनी है। मतलब हम उल्टा कर रहे हैं। हम हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी नहीं, हम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम हीट जो है रेफ्रिजरेशन में हीट जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि हीट जो होती है वो हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन हम रेफ्रिजरेशन में क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। हम हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। यही मैंने बोला, द प्रोसेस ऑफ मूविंग हीट फ्रॉम बॉडीज। कौन सी बॉडीज? कोल्डर देन देयर सराउंडिंग्स, विच आर कोल्डर देन देयर सराउंडिंग्स। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है आपके घर में? आपने देखा होगा ना कि रेफ्रिजरेटर में आप पानी रखते हो, सिंपल पानी रखते हो। पहले आपने नॉर्मल टेबल के ऊपर मान लो गिलास रखा पानी का, तो उसका टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बराबर होगा। नॉर्मल वाटर जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर, आपने उसको फ्रिज में रख दिया। अब फ्रिज में वो ठंडा हो रहा है। क्यों ठंडा हो रहा है? क्योंकि फ्रिज क्या कर रहा है? उसमें उसके ऊपर वर्क कर रहा है, और उस बॉटल में से जो आपका गिलास जो है आपने रखा या बोतल रखी, उसमें से जो पानी है उसकी हीट ले रहा है और बाहर दे रहा है। क्योंकि जब आप उसमें से हीट निकालोगे वो ठंडा हो जाएगा, वो बाहर रिजेक्ट कर रहा है। बाहर टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है, राइट? तो इसलिए रेफ्रिजरेटर हीट क्या कर रहा है? फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी ट्रांसफ़र कर रहा है और हीट निकाल रहा है। मतलब उस पानी को और ठंडा कर रहा है और ठंडा कर रहा है और ठंडा कर रहा है, उसमें बर्फ जमा रहा है और रिजेक्ट कहाँ पर कर रहा है? बाहर। तो इसका मतलब रेफ्रिजरेटर क्या हुआ? एक हीट पंप हुआ। वो हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। तो इस काम को करने के लिए एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम किसी के अगेंस्ट काम करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर गर्म गिलास का पानी रख दोगे, थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब उसकी जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी सराउंडिंग में, क्योंकि हीट हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र करती है। दूसरी बात, अगर आप ठंडा गिलास रख देते हो, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है। क्योंकि सराउंडिंग से हीट किसको जा रही है? कोल्ड बॉडी को। पानी क्या था? ठंडा था, उसको जा रही है, तो वो टेम्परेचर थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने ठंडा पानी का गिलास रखा, जैसे ही हमने रखा उसमें बर्फ़ जम गई। हमने उस ठंडे पानी से क्या किया? क्या होना चाहिए था? वो पानी गर्म होना चाहिए था जब हमने ऐसे रखा रूम में, वो और ठंडा कर रहे हैं। मतलब उसमें से हीट निकाल रहे हैं और सराउंडिंग को दे रहे हैं। मतलब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी हम क्या कर रहे हैं? हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो रेफ्रिजरेशन आपको समझ आ गया? आई थिंक समझ आ गया होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन। एंड द डिवाइस डूइंग सो, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन, surroundings, the process of removing heat from the bodies colder than their surrounding is called refrigeration. ठीक है? क्लियर? रेफ्रिजरेशन। and the device doing so is called, क्या कहते हैं उसको? रेफ्रिजरेटर। What do we call that? That is a refrigerator. Is that clear? अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, राइट? तो कंस्ट्रक्शन को आपने ध्यान से देखना है। तो हीट पंप आपको पता चल गया, सभी के घर में है हीट पंप दैट इज वेरी गुड। तो हीट पंप है आपके घर में, दैट इज रेफ्रिजरेटर। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसका प्रिंसिपल वही है जो हमारा हीट पंप का था कि effect that a system whose different parts are at different temperature tends to change towards the state of thermal equilibrium
that is used as the principle of refrigerator also. सेम प्रिंसिपल है इसका भी, ठीक है। कोई डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट, हमारी बॉडी के मान लो डिफरेंट पार्ट्स हैं, दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, वो क्या करेंगे, दैट टेंड्स टू चेंज टुवर्ड द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, वो किस में जा रहे हैं, दैट टेंड्स टू चेंज टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब हमारे ये 5 उंगलियां, 5 के अलग अलग टेम्परेचर हैं, लेकिन जब हम इसको इकट्ठा करेंगे, मतलब हमारा हाथ बन गया, तो क्या होगा कि ये सारे के सारे का टेम्परेचर क्या होना है, सेम होना है, क्योंकि बिकॉज दे टेंड्स टू चेंज टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, राइट, इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या आता है, सोर्स आता है। कंस्ट्रक्शन, नंबर 1 सोर्स, नंबर 2 सिंक, नंबर 3 वर्किंग सब्सटेंस, एंड नंबर 4 क्या था, मैकेनिकल पार्ट्स। नंबर 4 दैट इज मैकेनिकल पार्ट्स। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज सोर्स? सोर्स क्या है हमारा, सोर्स क्या है, दैट इज द हॉट बॉडी, राइट। सोर्स क्या है, हॉट बॉडी। सिंक क्या है, कोल्ड बॉडी, राइट। सिंक क्या है हमारे पास, कोल्ड बॉडी। और वर्किंग सब्सटेंस, आपको पता है कि वर्किंग सब्सटेंस जो होती है वो गैस होती है, इसमें हम अमोनिया और फ्रियोन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, अमोनिया या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें बोलते हैं फ्रियोन। फ्रियोन का मतलब पता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF2Cl2, ये आपने पढ़ा होगा, CF2Cl2। लेकिन फ्रियोन हम यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज इससे ओजोन में क्या हो गया था, होल हो गया था, तो इसलिए फ्रियोन नहीं हम यूज़ करते हैं, अमोनिया हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैकेनिकल पार्ट्स तो आपको पता ही है, राइट। दे आर रिक्वायर्ड फॉर कंटेनिंग वर्किंग सब्सटेंस एंड फॉर ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द मशीन, राइट। सारा कुछ वही है, लेकिन हम यहाँ पर सोर्स जो ले रहे हैं उसको हम क्या मान रहे हैं, हॉट बॉडी, और इसको क्या मान रहे हैं, कोल्ड बॉडी। दिस इज हॉट बॉडी एंड दिस इज कोल्ड बॉडी। सेम वही है, हमने प्रोसेस हीट इंजन का उल्टा कर दिया होगा इसमें, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में हीट इज अब्सॉर्ब्ड एट द लो टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, कोल्ड बॉडी क्या है, व्हाट इज अ कोल्ड बॉडी? कोल्ड बॉडी हम पहले उसमें क्या लेते थे, सिंक, इसमें क्या है, कोल्ड बॉडी। उसमें क्या था, सोर्स, इसमें क्या है, हॉट बॉडी, राइट। तो आपको पता चल गया कि उसमें क्या फर्क है। इसमें हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है, T1, इसमें कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या है, T2। सारी चीज़ें समझ आ गई। आपने साइमल्टेनियसली किया होगा, आपने पहले हीट इंजन किया, तो अब मैं आपको हीट पंप बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सारी बातें बराबर करके बता रहा हूँ। सोर्स, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस, मैकेनिकल पार्ट्स। सोर्स, वहाँ पर सोर्स, यहाँ पर हॉट बॉडी है, दैट इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T1। कोल्ड बॉडी है, उसका टेम्परेचर कितना है, दैट इज T2। वर्किंग सब्सटेंस मैंने बता दिया, फ्रियोन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अमोनिया, या उसके बाद हमारे पास आ गया मैकेनिकल पार्ट्स। अब रेफ्रिजरेटर में होता क्या है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, मैं यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का बेसिक डायग्राम में वो बना रहा हूँ। ये हमारे पास हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी, इसका टेम्परेचर दैट इज T2 रखा हुआ है, T1 दैट इज T1। यहाँ पर हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है, मैं इसको WS लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे पास दैट इज क्या है, कोल्ड बॉडी, दिखाई दे रहा है। इसका टेम्परेचर कितना है, दैट इज T2। एक हॉट बॉडी है हमारे पास, एक क्या है, कोल्ड बॉडी है। ध्यान से समझना आप इसको। ये जो वर्किंग सब्सटेंस है इसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। सपोज करो वर्किंग सब्सटेंस हमारे पास क्या है, वर्किंग सब्सटेंस क्या है हमारे पास, चाहे अमोनिया ले लो, चाहे फ्रियोन ले लो, दिस इज अ वर्किंग सब्सटेंस, राइट। हुआ क्या, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जो हीट होती है दैट इज अब्सॉर्ब्ड एट लो टेम्परेचर एंड रिजेक्टेड एट हाई टेम्परेचर। अब इसमें क्या हो रहा है कि हॉट बॉडी को हम हीट ट्रांसफर, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, जो मैंने आपको पहले बताया, हीट इंजन में हॉट बॉडी से हम एनर्जी लेते थे। रेफ्रिजरेटर जो है वो हमारा जो इंजन है वो काम करता था, वर्क करता था, और बाकी जो हीट बची वो किसको दे देता था, कोल्ड बॉडी को दे देता था। यही मैंने बोला,
यही बोला मैंने कि हमारे पास जो हॉट बॉडी है उससे हम हीट लेते थे, सोर्स से हीट लेते थे, उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते थे। बाकी जो हीट बची वो हम किसको दे देते थे? कोल्ड सिंक को दे देते। इसमें हम उल्टा कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? कोल्ड बॉडी से हीट को ले रहे हैं, हीट इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड बॉडी एंड रिजेक्टेड एट हॉट, यहां पर रिजेक्ट कर, मतलब सराउंडिंग से हम हीट लेंगे नहीं, हम सराउंडिंग से हीट नहीं लेंगे, यहाँ पर जो अंदर मटेरियल पड़ा है उससे हीट लेंगे और बाहर सराउंडिंग में उसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। उल्टा कर रहे हैं हम, अगेंस्ट काम कर रहे हैं। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता है। क्या होता है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी ट्रांसफर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है यहाँ पर? वर्क। अब देखो एरो जो हैं सभी के अलग अलग, दिस इज वर्क, राइट? क्लियर हुआ? तो हमने क्या किया? सपोज करो Q2 अमाउंट ऑफ हीट लिया, Q2 अमाउंट ऑफ हीट हमने क्या किया? एब्जॉर्ब किया, और रिजेक्ट कितना किया? Q1। अब ध्यान से सुनना, हम उल्टा काम कर रहे हैं, सारे का सारा काम हमारा क्या है? उल्टा काम है, राइट? क्लियर? मैंने यही बोला कि हमारे पास सारा काम क्या है? उल्टा काम है। हमने क्या किया? एक तो हीट ले ली, ऊपर से वर्क, इसका मतलब हमारे पास जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो Q2 प्लस, मतलब इतना वर्क हम कर रहे हैं। हीट इज अब्सॉर्ब्ड एट लो टेम्परेचर एंड रिजेक्टेड एट हाई टेम्परेचर, राइट? और वर्किंग सब्सटेंस जो है दैट इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट हमारे पास क्या है? अमोनिया या फ्रीऑन। तो हीट जो है Q2 वो हमने एट टेम्परेचर T2 अब्जॉर्ब की है फ्रॉम कोल्ड बॉडी से, एंड दैट इज ट्रांसफर टू द हॉट बॉडी एट टेम्परेचर T1 विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क। हमने वर्क भी किया। तो इसका मतलब जो Q1 हीट है वो रिजेक्ट हुई हॉट बॉडी को, किसके बराबर हुई? Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। क्यों ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कौन सा आपने लॉ किया? कंजर्वेशन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या आएगा? Q1 Q2 प्लस W। Q2 हमने ली, वर्क हमने किया, वर्क भी एक तरह की एनर्जी है, वो सारी की सारी हमने क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी। अब बोलोगे सर हमने वर्क किया तो रिजेक्ट कर दिया। वर्क का मतलब क्या है? कि हमने काम किया है, तो किसी ना किसी में वो क्या हुआ? खर्च हुआ, कोई एनर्जी को मैकेनिकल पार्ट्स में कहीं ना कहीं तो वो खर्च हुआ, इसलिए हमने पूरे का पूरा वर्क। ये दोनों Q2 प्लस W वो किसके बराबर होगा? Q1 के बराबर। तो W किसके बराबर आ गया हमारे पास? Q1 हमने रिजेक्ट किया, ऐसे ही हुआ, टोटल Q1 ही हुआ, तो Q1 माइनस W किसके बराबर है? Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी नहीं लेते हैं, हीट इंजन में हमने एफिशिएंसी ली थी, यहाँ पर हम क्या लेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये मैं बता रहा हूँ। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास क्या आया बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? इसको हम E के साथ नोट करें। जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं पता है ना? डिजायर्ड आउटपुट ओवर रिक्वायर्ड इनपुट। कितनी हमें आउटपुट चाहिए? डिजायर्ड आउटपुट ओवर हमने कितनी उसको इनपुट दी हुई है? रिक्वायर्ड इनपुट। डिजायर्ड आउटपुट और रिक्वायर्ड इनपुट। डिजायर्ड आउटपुट हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए कि हमने हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी। ये हमारी आउटपुट है कि हमने उससे हीट एक्सट्रैक्ट करनी है, यही हमारी आउटपुट है। अब फ्रिज में हम पानी क्यों रखते हैं? ताकि वो उसकी बर्फ बन जाए। इसका मतलब उसमें से हमने हीट निकालनी है। सपोज करो वो Q2 हीट निकाले, तो डिजायर्ड आउटपुट क्या है हमारे पास? Q2। इनपुट हमने कितनी दी?
इनपुट हमने कितनी दी, मतलब कितना वर्क किया, दैट इज डब्ल्यू. सो यू कैन राइट हियर Q2 ओवर Q1 माइनस Q2. ओके, इज दैट क्लियर? पता चला? तो हमारे पास ई किसके बराबर आ रहा है, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2. राइट, सिंस Q2 अपॉन Q1 इसको हम T2 ओवर T1 के बराबर लिख सकते हैं. ये नोट कर लिया आपने? कर लिया ना बेटा? ओके, ये स्क्रीनशॉट ले ही लो आप. ओके, अब जो Q2 अपॉन Q1 है, सिंस Q2 अपॉन Q1 दैट इज इक्वल टू T2 अपॉन T1. इसका टेम्परेचर कितना है, T2, इसका टेम्परेचर कितना है, T1. राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, E दैट इज इक्वल टू Q2 ओवर Q1 माइनस Q2 T2 ओवर T1 माइनस. दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. व्हाट वी कॉल इट, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. राइट, और जो कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस है दैट इज लार्ज फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी. ठीक है, जब T1 T2 के बराबर हो जाएगा तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो जाएगा, लार्ज. क्योंकि ये देखो, जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा. हम क्यों बोलते हैं, हम कहते हैं बार बार आप फ्रिज को खोल रहे हो, बार बार आप फ्रिज को खोल रहे हो तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो अगर आप उसको बार बार नहीं खोलोगे तो आपके पास क्या होगा, T1 माइनस T2 जितना लार्ज होगा. देखो आप फ्रिज खोलोगे तो उसकी जो अंदर जो उसका टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा. जैसे आप फ्रिज खोलोगे उधर से ठंडी हवा आती है वो बाहर को आएगी, इसका मतलब उसका बाहर वाली गर्म हवा अंदर चली जाएगी, तो इसका मतलब फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि नहीं, है ना. और बाहर भी टेम्परेचर उतना ही था, थोड़ा सा डिफरेंस, इसका मतलब डिफरेंस कम हो गया. जितना आप फ्रिज को कम खोलोगे उतना ही हमारे पास जो कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस है वो क्या आएगा, ज़्यादा. क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा बाहर में और अंदर में तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा. इसका मतलब सर्दियों में हमारा जो बिल है ड्यू टू फ्रिज वो कम आना चाहिए, गर्मियों में ज़्यादा आना चाहिए. गर्मियों आप क्या करते हो, फ्रिज बार बार खोलते हो, पानी पीना है तो फ्रिज खोलना है. राइट, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक क्या करना चाहिए, थर्मस लेनी चाहिए, है ना. उसमें पानी डाल के रख लेना चाहिए. जैसे पानी पिया उसको निकाल, बार बार फ्रिज खोलने की बजाय हमने क्या करना है, हमने जो पानी है वो सुबह ही डाल लेना है एक थर्मस में. राइट, और सारा दिन उसको यूज़ कर, जैसे वो खाली होगा फिर फ्रिज खोलेंगे उसमें डाल देंगे. इंस्टेड ऑफ कि आप बार बार फ्रिज को खोलो और पानी पियो. ठीक है, क्लियर. तो कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस आपको पता चल गया. तो बेटा ये था हमारे पास कि रेफ्रिजरेटर जो है वो कैसे काम करता है. राइट, और दूसरी बात क्या करते हैं हम कि जैसे हम फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं ना, हमारे पास जैसे हमने कहा कि थोड़ी सी चीज़ जो है, जैसे दूध है, घर में दूध उबाला, राइट, मोस्टली होता है घरों में होता है, फिर फ्रिज ख़राब हो जाता है. दूध उबाला, थोड़ी देर रख दिया और अब बोल रहे हैं कि बरसात उठा के उसको फ्रिज में रख दिया. करना क्या है आपने, ऐसा नहीं करना. पहले उस दूध को नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर और रहने देना है. क्योंकि जब आपने दूध को उबाल दिया तो इसका मतलब उसमें जर्म्स जो है वो सारे ख़त्म हो गए, तो दूध फटेगा तो नहीं. राइट, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, जैसे हमने उसको गर्म किया उसको बिल्कुल नॉर्मल होने देते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, उसके बाद जाके उसको फ्रिज में रखते हैं. अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो क्या होगा, मैंने क्या बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, बाहर टेम्परेचर पहले ही ज़्यादा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना होगा, कम हो जाएगा. और जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा उतनी कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस हमारी, बताओ, जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा उतनी कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी. अब आप ध्यान से सुनो, मैंने अभी आपको क्या बोला. मैंने ये बोला अगर आप मान लो गर्म पानी का गिलास अंदर रख दो, अंदर टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया. बाहर टेम्परेचर पहले ज़्यादा था, बाहर टेम्परेचर तो पहले ज़्यादा था, तो अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर वो तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया था, कम नहीं हो गया. अगर कम होगा तो कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो अब मैंने क्या बोला कि सर्दियों में कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा या कम होगा, गर्मियों में कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा या कम होगा.
मैंने अभी आपको इसी में कंफ्यूज किया है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। आपने ये देखना कि टेम्परेचर डिफरेंस कैसे कम कर सकते हैं, कैसे करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस कम। अगर T1 और T2 वो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली अगर T1 T2 बराबर होंगे तभी टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा। टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस कम क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इस बात को आपने बार बार सोचना है। मैंने इस पूरे आर्टिकल में, या कुछ नहीं है, मैंने आपको कंफ्यूज किया है ताकि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज हों, ठीक है। अदरवाइज ये कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है। मैंने क्या किया, E निकाला, पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताई, डायग्राम बनाया, कंस्ट्रक्शन लिखी और ये मैंने कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस आपको बता दी। तो मैंने क्या बोला कि जो कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस है दैट इज़ लास्ट फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या सर्दियों में हमारा फ्रिज जो है उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम होगा या ज़्यादा होगा, गर्मियों में कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस कम होगा या ज़्यादा होगा। क्योंकि गर्मियों में तो टेम्परेचर डिफरेंस ही बहुत, फ्रिज में टेम्परेचर मान लो आपने 0 डिग्री कर दिया है, बाहर आपका टेम्परेचर है 40, तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, उसका क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर नियर अबाउट आ जाता है 10, 7, 4, है ना, 8 ऐसा आ जाता है। अगर आप ऊपर पहाड़ों में जाओगे तो 0 से भी कम, माइनस में आ जाता है। तो वहाँ पर क्या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा फ्रिज का। मतलब हमने जैसे ही उठाया, पानी रखा, पानी जम गया। क्यों? तो ये आज का लेक्चर जो है दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू, और मैंने जानबूझ के इसको कंफ्यूज किया हुआ है ताकि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें। राइट, क्लियर है? तो ध्यान से करना बेटा इसको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो खुद ब खुद सॉल्व करके पहले प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद फिर उसका सलूशन निकालना और वो मुझे बताना है, प्रॉब्लम नहीं मुझे बतानी इसमें। ओके, क्लियर? ओके जान बेटा, गुड बाय।